इस क्लास में प्यारे बच्चों हम मीडियन पता करेंगे। ये डेटा जो है ये हमें दिया हुआ है और ये डेटा जो है ये उन्होंने मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस डेटा का मीडियन पता करो। तो जैसे हमने पहले कहा था कि सबसे पहला स्टेप ये है कि हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इस डेटा की वो पता करेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करने का तरीका मैंने आपको ओरली लास्ट टाइम बताया था पिछले वीडियो में। तो बड़ा सिंपल है, करेंगे क्या, पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे ही लिख लेंगे 5, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करेंगे और जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 + 3 ऐड किया तो ये आया 8। अब 8 में 4 फिर से ऐड कर देंगे तो ये आएगा 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा और 15 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह से ये हम ऐड करते चले जाएंगे। 18 + 4 22, 29, 38, 45 एंड 53। तो इस तरह से ये हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। मैंने कहा था कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट आइटम होती है वो हमारा n होता है। सो n = 53। ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला अगर आपको याद होगा, हमने मीडियन का फार्मूला जो लिखा था उसमें n/2। तो अब हमारा काम ये है कि हमने मीडियन क्लास पता करनी है। सो n = 53 और n/2 = 53/2 which is equal to 26.5। तो ये हमारा n/2 है। ठीक है, हमने n/2 पता कर लिया। अब हमने मीडियन क्लास पता करनी है। तो मीडियन क्लास किस तरह से पता करेंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें हम इस फ्रीक्वेंसी के इस वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक वाली दो वैल्यूज़ हमने देख लेनी है। कौन सी हैं? तो अब ये 26.5 जो हैं ये आते हैं 22 और 19 के बीच में। ठीक है, 22, 23, 24, 26, 23, 24, 25, 26, उसके बाद 27, 28 और 29। तो इन दोनों के बीच में 26 आएगा और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो पिक करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो हमेशा जिन दो वैल्यूज़ के बीच में हमारी मीडियन क्लास आएगी, सॉरी n/2 की वैल्यू आएगी, उनमें से बड़ी वैल्यू पिक करेंगे और वो जो उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो 29 के सामने वाली जो क्लास है तो वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो हमारी मीडियन क्लास है = 60 to 70। ठीक है, 60 to 70। और अब L की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 60 हो जाएगी और क्लास इंटरवल बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने और क्या चाहिए था, हमें CF चाहिए था जो कि मोड में F0 के बराबर था। ठीक है, तो F इसके प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो है 22। तो CF 22 आ गया और यहाँ पर F जो है, अब आपने F जो है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, वो हमने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाना है यहाँ पर।
तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंगे, ठीक है। मोड में क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ करती थी तो हम फ्रीक्वेंसीज ही ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान देना है, जहाँ पर CF लिखा है उसको वो वैल्यू हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में से लेनी है, और जहाँ पर F लिखा है अकेला वो हमने फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में से लेना है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो इनको हम रिप्लेस करेंगे फार्मूले में। तो मीडियन का फार्मूला जो है वो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था कि मीडियन जो है वो L प्लस N/2 माइनस CF/F, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम H से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो L हमारा 60 है, N/2 हमारा 26.5 आया था, इसमें से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो माइनस करेंगे, वो है 22, और इसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। तो ये आ गया 60/7, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 6.4, तो ये 66.4 आएगा, 66.4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 3 बातें जो हैं वो हमने ध्यान से थोड़ा करना है। नंबर 1 कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखी, उसमें से दूसरी फ्रीक्वेंसी जोड़ी, उसमें तीसरी फ्रीक्वेंसी जोड़ी, और टोटल यहाँ पे लिखते चले गए हम। दूसरी बात ये कि यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का टेबल जो है ये डिफरेंट है। ये टेबल F का है, ये वाला फ्रीक्वेंसीज़ का, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल हमने खुद बनाना होता है, तो ये यहाँ पर है। तो CF की वैल्यू जो है ये CF वाले टेबल में से लेनी है, F की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में से लेनी है, ठीक है। और उसके बाद मीडियन क्लास पता हमें चलेगी कि हमारी N/2 की वैल्यू क्या आती है। N/2 की वैल्यू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जिन 2 वैल्यूज़ के बीच में आती है, उन 2 वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू हमने ले लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जो हमारे फार्मूले में यूज़ होंगी वो सारी की सारी आ गई। वैल्यूज़ फार्मूले में रिप्लेस करो, और हमारा क्वेश्चन जो है ये इस तरह से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चंस को छोड़ के जितने भी मीडियन के क्वेश्चंस हैं आप एक्सरसाइज 14.3 में सारे के सारे कर सकते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम उसका जो आंसर है वो उसका सोल्यूशन जो है वो थ्रू वीडियो या थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। थैंक यू।